तो सर मेरी ये साहब हम वो नहीं है कि जब तक बच्चा दहाड़े मार मार कर नहीं रोएगा हम दूध नहीं पिलाएंगे। हम वो इंसान नहीं है। हम वो इंसान हैं जिसने वकालत के दौरान हर पक्षकार के आंखों में भी आंसू देखे थे कि साहब डिले हो रहा है, और उसके लिए आपको कभी भी बोलने की जरूरत नहीं है कि सर डिले हो रहा है। हमें सब पता था। और जैसे ही मेरे को मौका मिला, आई डे वन आई अडॉप्टेड अ न्यू स्ट्रेटेजी कि साहब मैं अब डेट फिक्स करता चला जाता हूँ। और 5 केसेस हमने मोशन में से उठाए, और 3 केसेस कहा कि अगर टाइम बचेगा तो हियरिंग में से भी उठाएंगे, क्योंकि हियरिंग का जो टॉप पे जो लगा हुआ 2003 का लगा हुआ। माइलो। अब 19 साल के बाद भी हम नहीं सुन रहे हैं। व्हाट अबाउट हिज plight? वो बेचारा ईमानदारी से धैर्यपूर्वक अपने घर में बैठा है, तो हम उसकी सुनवाई ना करें। तो सर एक निवेदन है, मैं उस बेचारी से क्या कह दूं, प्रेमलता श्रीवास्तव जो मेरी मैं कुछ नहीं, मुवक्किल है। उनसे कहिएगा कि हमारा बार ही जो है तो वही कोर्ट को पीछे खींच रहा है। बता दीजिए। सर आप आप उसको। बता दीजिए कि हमारा ही बार जो है सर वो हमारे ही कोर्ट को बदनाम, हमारे इंस्टीट्यूशन को वो बदनाम ये कर रहा है। बात रोने लगेगी। मैं क्या करूं? नहीं आप नहीं करें सर। सर सर मुझे, जैन मैं तो साहब, हर आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि शायद मेरी सुनवाई हो जाए। मुझे हर उस आदमी के आंसू दिखते हैं जिसके आंसू आप लोगों ने नहीं दिखाए। हाँ। जिस आदमी के आंसू दिखाने के लिए वो कोर्ट में नहीं आया, इस उम्मीद में कि न्यायालय अपने आप ही मेरे आंसू महसूस कर दे। जी सर। हम क्या करें? आप लोगों को कोई कोई स्ट्रेटेजी पसंद नहीं आ रही है। अब नहीं पसंद आ रही है तो मैं क्या करूं? तो मैंने कॉज लिस्ट के हिसाब से चालू कर दिया। आई एम सपोज टू वर्क एज पर दी कॉज लिस्ट, में सर कॉज लिस्ट के हिसाब से करूंगा। नो हैंकी पैंकी, ना ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, नो फिक्स डेट। हमारा कॉज लिस्ट सेक्शन है, वहां से डेट लगवाइए। व्हाई शुड आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? सर आप फिक्स डेट कर अब देते हो। जैसे सर आज नहीं आएगा तो वो फिर उसमें नॉट रिच में ही जाएगा सर। नोट रीच में फिर अब सर दैट इज नॉट माई हेडेक। ठीक मैंने हर हेडेक लिया विदाउट योर रिक्वेस्ट। हर तकलीफ महसूस की विदाउट योर रिक्वेस्ट। हर एफर्ट कोशिश की टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है कि मैं ओवरनाइट एक दिन में सब ठीक कर देता। यू शुड हैव गिवन सम ब्रीदिंग टाइम। बार बार मैं कह रहा था कि सर अगर इस स्ट्रेटेजी से अगर आपको लगता है कि कुछ और बेटर स्ट्रेटेजी भी हो सकती है वो भी बताइए, क्योंकि आई एम द मास्टर ऑफ माई कोर्ट, आई एम द मास्टर हाउ टू रेगुलेट माई प्रोसीडिंग्स, आई विल डू इट इमीजिएटली। तब तो किसी ने बोला नहीं। एवरीबडी वाज हैप्पी कि चलो पुराने केसेस भी अब टेकअप होने शुरू हो गए। मंडे को 4 केसेस टेकअप भी हुए, हर्ड भी हुए। उसके बाद भी सर कीड़ा काटता है तो काटने दीजिए, मुझे क्या पड़ गया। ठीक बात। आप पढ़िएगा मंगलवार का पेपर। पढ़ के क्या होगा साहब, कुछ उसका नतीजा निकले सर ना। आपको आपको इस इंस्टीट्यूशन की मेहनत करने के बावजूद भी इस तरीके की बातें सुनने पे जो तकलीफ होती है शायद महसूस हो जाए। अच्छा। आपको पक्षकार के आंसू देखे, इस इंस्टीट्यूशन के भी देखने नहीं, जरूरी है। महोदय के आंसू काय को होंगे साहब। जैन साहब, हम ही रोएंगे। जैन साहब प्लीज। मैंने इंस्टीट्यूशन शब्द का इस्तेमाल किया, आप सभी लोग आ गए और इंस्टीट्यूशन में आप भी हैं, शामिल है। हम भी हैं। ये जो कहते हैं ना कि टू व्हील्स ऑफ अ चैरियट, ये स्लोगन नहीं है सर। ये सर स्लोगन नहीं है। आपको भी सीरियसली उतना ही सीरियस आरोप आपके ऊपर है। जी। तो ये मत कहिएगा सब इस एक व्यक्ति विशेष के ऊपर आरोप हो, दैट इज डिफरेंट एस्पेक्ट। सर यहाँ इंस्टीट्यूशन पे कि अदालत में ऐसा होता है कि केस लग जाते हैं, फिर पड़ जाते हैं तो लगते नहीं है। क्या करेंगे जैन साहब, आपके ऊपर भी उतना ही आरोप लगा हुआ जी है। सर।